हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो हम चैप्टर 1 है हमारा, जिसका नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो हमारे कुछ और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जैसे आप सबको पता है कि अब आपका जो सिलेबस पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और बेसिकली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सो उसी पे मैंने वीडियो बनाया है जो आपको एग्जाम पर्पज से भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट है हमारा, आपको इन चूज फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको उसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट, अ बैंक ओपन अ न्यू ब्रांच इन दिल्ली, बैंक ने एक ब्रांच ओपन करी दिल्ली में। इट इज फुलफिलिंग विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है। ऑब्जेक्टिव है हमारे ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल या इनोवेशन। अगर किसी ने बैंक ने ब्रांच ओपन करी है तो इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉफिट होगा? नहीं। सर्वाइवल के लिए ओपन करिए? नहीं। इनोवेटिव है? नहीं। क्या हो रही है? ये बैंक की हो रही है ग्रोथ, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा ग्रोथ। इसका मतलब है ग्रोथ पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेम द सर्विस विच प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिससे न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को पता चलता है? ट्रांसपोर्टेशन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के जरिए ही तो आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, उसको कैसे यूज करना है। तो इसका ऑप्शन होता है हमारा एडवर्टीजमेंट। जैसे आप टीवी वगैरह पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, वही है ये। थर्ड नंबर पॉइंट है ऑन विच डेट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? हमें 4 ऑप्शन दे रखे। 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2014, 8 नवंबर 2016। सो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 26 सितंबर 2014, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सो बेसिकली एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसमें मे बी आपको पर्टिकुलर डेट ना दे रखे हो, सिर्फ ईयर दे रखे हो 2014, 2015, 2016, तो आपको बताना है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 2014 में लॉन्च हुआ। पॉइंट नंबर 4 है व्हाई अ बिजनेस शुड अर्न अ प्रॉफिट। बिजनेस को प्रॉफिट क्यों कमाना चाहिए, क्यों कमाती है? ए पॉइंट है टू प्रोवाइड अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए। टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ के लिए फंड को बढ़ाने के लिए। और डी है ऑल ऑफ द अबव। सो बिजनेस को प्रॉफिट, एक तो रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जिन इन्वेस्टर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया उनको उस पैसे पर रिटर्न देना भी बहुत जरूरी है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। टू इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, आपको पता है प्रॉफिट और अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की गुड रेपुटेशन होती है, सो इसके लिए भी चाहिए। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, जब बिजनेस के पास फंड होगा तभी तो फ्यूचर ग्रोथ कर पाएगी, तो इसके लिए भी चाहिए। और ऑल ऑफ द अबव, सो इसका जो बेसिकली ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब ऑल ऑफ द अबव। पॉइंट नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं, जो मनी रिलेटेड होते हैं, जिनका मोटिव पैसा कमाना होता है। ए है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, बी है अर्निंग प्रॉफिट, सी है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी एक ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना। अर्निंग प्रॉफिट भी एक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जनरेशन ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो इसका है पॉइंट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किस एक्टिविटी का पार्ट है? प्रोफेशन में इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता, बिजनेस है। सो बेसिकली बिजनेस में क्या होता है, शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब है इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है दूसरी पर्सन को। प्रोफेशन में नहीं हो सकता, प्रोफेशन में आपकी स्पेशलाइज्ड डिग्री है वो आपके पास है, एम्प्लॉयमेंट में भी पर्सन एम्प्लॉयड है, सो सिर्फ ये बिजनेस में ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कैपिटल इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस, नन ऑफ दिस। कैपिटल कहाँ पे नहीं चाहिए? एम्प्लॉयमेंट में आपको कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन के लिए भी आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए, सिर्फ आपको एम्प्लॉयमेंट में पैसा नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है नेम द एक्टिविटी ऑफ कॉमर्स दैट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। जो टाइम की हिंड्रेंस जो आती है, रुकावटें आती है, उनको हटाता है, वो कौन सी एक्टिविटी है? फर्स्ट एडवर्टीजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और वेयर हाउसिंग। सो बेसिकली जो भी वेयर हाउसिंग है वो जो टाइमली रिलेटेड चीजें होती है, आपको पता है कुछ चीजें क्या होती है पूरे साल होती है, कुछ चीजें सीजनल होती है, तो वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट से क्या है, ये चीजें
ठीक होती हैं। पॉइंट नंबर 9 है एक्टिविटी विच आर नीड फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर कॉल्ड, जिन एक्टिविटीज से ट्रेड को हेल्प मिलती है ट्रेड करने में। फर्स्ट है सर्विस एक्टिविटीज, सेकंड है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, सी है बिजनेस एक्टिविटी, डी बोथ ए एंड बी। सो बेसिकली इसमें क्या है, उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सर्विस एक्टिविटी या ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब क्या है बोथ ए एंड बी, इसको हम सर्विस एक्टिविटी भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 10 है बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, बिजनेस रिस्क किसकी वजह से नहीं हो सकता। फर्स्ट है एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी की वजह से बिजनेस रिस्क हो सकता है। सेकेंड है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो भी बिजनेस रिस्क हो सकता है। सी है गुड मैनेजमेंट, अगर गुड मैनेजमेंट है तो बिजनेस रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि गुड मैनेजमेंट होगा तो बिजनेस रिस्क कैसे होगा। डी है पावर फेलर, पावर फेलर की वजह से भी बिजनेस रिस्क हो सकता है, तो इसका है पॉइंट ऑप्शन नंबर सी गुड मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 जो हम बोलेंगे इसको, बैड डेट्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डेट बाय अ डेटर आर विच टाइप ऑफ रिस्क। बैड डेट्स हो गए हमारे, बैड डेट्स बेसिकली क्या होता है, ऐसे पार्टी जहां से आपको पैसा नहीं मिलेगा, जिनको आपको क्या है रिस्क अराइज हो गया, आपका रिस्क हो गया है नॉन पेमेंट का, तो वो कौन से ऐसे रिस्क है, इकोनॉमिक, नेचुरल, ह्यूमन या फिजिकल। सो बेसिकली आते हैं ह्यूमन रिस्क में, क्योंकि ये क्या है किसी पर्सन की वजह से हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ फैक्टर बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो ये कौन सा एक फैक्टर नहीं हो सकता। फर्स्ट है रूटीन वर्कलोड, सेकेंड है साइज ऑफ द फर्म, थर्ड है फाइनेंस, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। सो आपको पता है साइज ऑफ द फर्म भी आप देखोगे, फाइनेंस भी देखोगे, लोकेशन ऑफ द बिजनेस भी देखोगे, आप रूटीन वर्कलोड आपका एक फैक्टर नहीं है स्टार्टिंग अ बिजनेस करने में। सो पॉइंट नंबर है हमारा इसका 1। पॉइंट नंबर 13 है राहुल अ टैक्सी ड्राइवर व्हाइल गोइंग आउट फॉर वॉक ही गेव लेफ्ट टू हिज आंट। दिस इज अ, राहुल एक टैक्सी ड्राइवर है बट उसने किसी को लेफ्ट दी है, लेफ्ट मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो ये क्या है स्किल्ड एक्टिविटी, अनस्किल्ड एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या स्किल्ड एक्टिविटी। सो ये बेसिकली है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 14 है साक्षी इज वर्किंग इन अ, इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, स्किल्ड, अनस्किल्ड, नॉन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाय मिस्टेक ये स्किल्ड लिख दिया मैंने। पॉइंट नंबर 14 है साक्षी इज वर्किंग इन अ कंपनी एज अ मैनेजर, व्हाट रिवॉर्ड रिटर्न विल शी रिसीव फॉर हर सर्विसेज। किसी कंपनी में काम कर रही है तो उसको क्या मिलेगी, सैलरी। प्रॉफिट, फीस, इंटरेस्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा सैलरी। पॉइंट नंबर 15 शुगर एंड पेपर आर मैन्युफैक्चर्ड इन, शुगर और पेपर किस टाइप की इंडस्ट्रीज है, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिकल, असेंबलिंग। सो बेसिकली प्रोसेसिंग, क्योंकि इन दोनों चीजों को प्रोसेस किया जाता है। पॉइंट नंबर 16 है activities involving the removal of hindrances occur during the process of exchange are included in। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सारे हिंड्रेंसेस को रिमूव करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, मतलब सेल परचेज में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कंज्यूम होने तक जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं उनको रिमूव करती है, वो क्या है, कॉमर्स, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस। तो बेसिकली इसका आंसर है कॉमर्स। कॉमर्स में जैसे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग वगैरह क्या करते हैं, बैंकिंग, ये सब क्या है हिंड्रेंसेस को रिमूव करते हैं। पॉइंट नंबर 17 है द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। या तो आपको सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हो या लॉस भी हो सकता है कुछ अनसर्टेनिटीज की वजह से, जो चीजें फिक्स नहीं उसको आप क्या होगा, बिजनेस रिस्क, बिजनेस वेंचर्स, बिजनेस कंटिजेंसी या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बिजनेस रिस्क। जो भी ऐसी चीजें होती है वो क्या होता है, बिजनेस रिस्क का पार्ट होती हैं। पॉइंट नंबर 18 है बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट विद प्रोडक्शन एंड एंड्स विद, बिजनेस स्टडीज एक्टिविटीज कहाँ से शुरू होती है, प्रोडक्शन से, और कंजम्पशन पे खत्म होती हैं। पॉइंट नंबर 19 है नेम 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जो 2 ब्रॉड कैटेगरी कौन सी बिजनेस एक्टिविटी की, फर्स्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली इसका पॉइंट है ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में बेसिकली सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इन सब में से ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब जो ट्रेड को सपोर्ट नहीं करते वो कौन कौन से, वेयर हाउसिंग ट्रेड में सपोर्टिंग होता है, इंश्योरेंस भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, माइनिंग जो है ये एक अलग है पॉइंट जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपको टर्म 1 के एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब
करना ना भूलें, ताकि फर्दर आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, आपको एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।